जैसे ही आया अस्पताल से बाहर निकली, उसे एक खबर ने झकझोर दिया। जिस परिवार को उन्होंने कल खाना परोसा था, वह कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुका था। तब उसे समझ आया कि यह उनके लिए आखिरी खाना था। लेकिन पॉल यह सब पहले से जानता था, फिर भी उसने इसे स्वीकार किया और ग्राहकों को धोखा देने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पॉल नए मेनू के लिए कानून तोड़कर प्रतिबंधित जानवरों का शिकार भी करता था। यह देखकर आया ने टीम छोड़ने का फैसला कर लिया। पॉल ने उसे नहीं रोका। आया जब अपनी पुरानी दुकान में लौटी, तभी एक निवेशक ने उसे ढूंढ लिया। उसने उसकी प्रतिभा देखी और उसे बड़ा बनाने का फैसला किया। निवेशक की मदद से आया का हाई एंड रेस्टोरेंट बन गया और उसने अपनी टीम बना ली। उसने अपना पहला स्पेशल मेनू बनाया, लेकिन निवेशक ने कहा कि इसमें उसकी अपनी पहचान नहीं है, यह पॉल जैसा लगता है। आया ने फिर से मेहनत की। आखिरकार उसने अपनी अलग पहचान वाला मेनू बनाया जो पूरे देश में मशहूर हो गया। फिर उसे एक बड़े भोज में काम करने का मौका मिला, जहां उसका सामना फिर पॉल से हुआ। पॉल ने शानदार रोस्टेड लैम्प डिश बनाई, जिसकी खुशबू पूरे हॉल में फैल गई और लोग उसकी तरफ खींच गए। अब आया भी पीछे नहीं रही। उसने एक ऐसी डिश बनाई जिसमें घर जैसा स्वाद और भावनाएं थी, जिसने लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन पॉल अभी भी बिल्कुल शांत था, जैसे उस पर कोई दबाव ही नहीं हो। उसने बस एक साधारण सी साफ सूप बनाई, लेकिन वही साधारण सूप अमीर लोगों को इतना पसंद आया कि वे उसके दीवाने हो गए। ये पॉल की तरफ से आया के लिए आखिरी चुनौती थी। जब पॉल सोच रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तभी अचानक पुलिस वहां आ गई। पता चला कि किसी ने उसका प्रतिबंधित जानवरों को पकाने और इस्तेमाल करने वाला वीडियो पुलिस को भेज दिया था। अमीर लोगों का पॉल पर से भरोसा तुरंत खत्म हो गया। आखिरकार पॉल को कानून के सामने जवाब देना पड़ा। हालांकि आया अब अमीर लोगों की नई पसंद बन गई थी, लेकिन वह समझ गई कि यह सब पहले से ही किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। वह और उसका साथी भी बड़े लोगों के खेल में सिर्फ मोहरे थे। उसने सोचा कि लोगों की सपनों की भूख गलत तरीके से, बिना नियम और नैतिकता के पूरी नहीं होनी चाहिए। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने काम में ईमानदारी से मेहनत करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आखिर में उसने फैसला किया कि वह शहर छोड़कर अपने घर की छोटी सी नूडल्स की दुकान में वापस जाएगी और वहीं से अपनी नई शुरुआत करेगी।